क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और उसका सिंबल और फार्मूला, उसका सिंबल क्या होगा और फार्मूला एंड ऑल यूनिट्स। सर एक एक लिखने दो ना सर। जैसे फिजिकल सिंबल क्वांटिटी चार्ज है तो उसका सिंबल होगा और सी। करंट क्यू सी कूलम होता है भाई। चार्ज का सिंबल होता है और क्यू। इसके बाद पोटेंशियल सिंबल क्या होता है? क्यू क्यू यूनिट सी है। डिफरेंस हाँ कूलम। रेजिस्टेंस सर आप लिखाओगे टेस्ट ले लो। बता दे रहा हूँ, एक बार कहीं नोट कर लो। और इसे थैंक यू। क्यू आई वी रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी रो। क्यू का क्या होता है? सर तो टेस्ट में आया था। एनी और वो आईटी। सर ये रेजिस्टिविटी इक्वल्स क्या टू है? आई टी। अरे तू रहने दे। आई इज इक्वल्स टू क्यू Q बाई by T। और आई क्या होता है? V by R। क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ है क्या? तो आई क्या हुआ? V को बताओ। V को क्या लिखा जा सकता है? W बाई Q और IR। आई आर। R को क्या लिखा जा सकता है? वहां से देखो। V by I। बाई आई और रो L बाई सर ये रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? अब कितनी बार रिपीट करवाओगे? सर आते नहीं। सो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। हमने तो फिर से पूरा पढ़ाया था, आप कैसे चूक गए? सर मैं पढ़ लूंगा। तो आर यूनिट्स क्यू का क्या है? कूलम। कूलम। और इलेक्ट्रिकल आई टी से बताओ, एम्पियर सेकंड। यहाँ से बताओ क्यू आई टी। चार्ज पर सेकंड। कूलम कूलम पर हाँ, सेकंड। और यहाँ से बताओ क्या था? वोल्ट। वोल्ट पर ओम। वोल्ट ये जूल पर कूलम। सर इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर भी पर तो होता है। कूलम एम्पियर पर सर, एम्पियर। ओम। हाँ, वही तो। एम्पियर पर ओम। एम्पियर पर ओम। यहाँ से क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर एम्पियर ओम। एम्पियर ओम। हाँ एम्पियर पर ओम। और वोल्ट। ये आर का क्या है? आर का ओम। वोल्ट पर एम्पियर। हाँ, और एक ओम। और ये आर का एक ओम हो गया, ठीक है? हाँ। और ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी का नहीं है। और इसका क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर। क्योंकि ये ओम है और इससे ये कटेगा मीटर स्क्वायर से मीटर, तो क्या बनेगा? ओम मीटर। ओम मीटर। नाउ दीपांशु, एम आई ऑडिबल? अरे फिर इसको कहते हैं कि एक बार रेजिस्टिविटी के सिंबल को तो ये हमारा चार्ट हो गया, रो। ठीक है? ये चार्ट हो गया सभी चीजों का। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ये कभी भी कराया जा सकता है। अब आप देखिए कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। शिवम, हाँ। क्या आप मुझे बता सकते सर हैं मैं बताऊं? कि किन 4 चीजों पर सर मैं बताऊं? किसी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड सर करता बताऊं है? मैं? बोलिए। सर लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। ठीक है। सो नाउ कैटरीना, रेजिस्टेंस के 2 फार्मूले बताओ। दो फार्मूले बताइए। R is equals to V by I and R is equals to rho length upon area. सही है। नाउ आई का फार्मूला बताओ। और V और R के टर्म्स में बताओ। सोनल, क्यू के 2 फार्मूले बताइए। हाँ। नहीं। रो का फार्मूला बताओ।
रो का फार्मूला है आर ए बाई, रो मीटर। ठीक है। इतनी चीज है। रेजिस्टेंस का फार्मूला बताओ। दूसरा V इज इक्वल टू सर क्या? V V इक्वल्स टू आई और V इक्वल्स टू सर V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ना। V इक्वल्स टू W अपॉन Q। रो रो इक्वल्स टू R डिवाइड आर। R डिवाइड। नाउ रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस क्या है, क्या रो एल बाई ए है। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ द ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, हाँ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ मटेरियल ऑफ मटेरियल मटेरियल to ऑफ roll. कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर मटेरियल एंड टेम्परेचर। इतनी बात ठीक है। सर इससे ही तो ये फार्मूला निकल जाता हाँ, इसी से निकल जाएगा। नाउ R इज इक्वल टू क्या है? रो बाई एल। रो किस चीज पे शिवम निर्भर करता है। है? मटेरियल ऑफ द क्या कंडक्टर, रो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर भी और टेम्परेचर टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर। इतनी बात सही है। सो अब कुछ चीजों का फिल इन द ब्लैंक्स करो। फिल इन द ब्लैंक्स। If V increases, then I. If V increases, then R. So if I increases, then R. If I increases, then rho. Okay. Or if temperature increases, then if length of conductor increases, then एक बार इनका आंसर बता देना। हाँ, if length of conductor increases, then rho. If area of cross section increases, then R. If area of cross section increases, then rho. इसी तरीके से if rho increases, then R. ये चीज। तो तनिष्का, अगर V बढ़ेगा तो I का क्या होगा? सर प्रत्यूष, बढ़ेगा, I बढ़ेगा। इंक्रीजेस इंक्रीजेस। कुछ चीजें और प्रत्युष को बताने को। अगर V बढ़ेगा तो R। तो मैं बताऊं, बोलो। रिमेन सेम, क्योंकि R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। प्राची, यस सर। बोलो। सर सेम रहेगा ना? रिमेन्स सेम। सेम। आदित्य, सर इंक्रीजेस। I के बारे में से सेम रहेगा ना? रो रो का करंट से क्या लेना देना? रो की तो वैल्यू फिक्स है। आपके बुक में चार्ट भी बना हुआ, उसकी करंट थोड़ी होती है। ठीक है, करंट से लेना देना नहीं है। वो तो रो में कहाँ कुछ आ ही नहीं रहा है ना। तो रिमेन्स, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप इंक्रीजेस
बढ़ जाएगा। हाँ सर उसमें आई है या क्या है वो आपने लिखा नहीं। अच्छा ठीक है समझ गया। समझ गए। जय, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, आर बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। आनंदिता, लेंथ बढ़ेगा तो एरिया में अगर मान लो लेंथ हमने बढ़ा दी तो रो remains same. रिमेन्स सेम। कैटरीना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज तो आर Increase. इंक्रीज। नहीं decrease. देवांशी। Decrease. अगर एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कम हो गया। डिक्रीजेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विद्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रो नहीं विद्या आएगी। अच्छा आप बोलो। प्रतिज्ञा, ये बोलो, अगर एरिया बढ़ेगा तो रो इंक्रीज होगा। सोनल, remains same. रिमेन्स है क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इन तीनों के बदलने से नहीं बदलेगा ना। सर हाँ remains same और if rho increases then r। बोलो बेटा चैतन्य, रो बढ़ेगा तो r डिक्रीज हैं, डिक्रीज लिख देना। ठीक है अनुराग बोलो। इंक्रीज क्योंकि r में ये बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ जाएगा। इंक्रीज इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो कि तो अब हम कुछ चीजें करेंगे, ये नोट कर लिया आपने। सर ये फिल इन द ब्लैंक्स करिए। फिल इन द ब्लैंक्स आपसे करवाएंगे ऊपर और नीचे के लिए। सर लिख लेते हैं। हाँ, नोट कर लो। एक मिनट से लिख ले। सर क्या क्या करवाओगे? ये फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, ये सब इम्पोर्टेंट। पहला वाला कर लिया है ना? हाँ ठीक है। बड़ा टेस्ट ले रहे हैं। बड़ा नहीं है। अब इसके बाद हमें न्यूमेरिकल कराने हैं तो मुझे अपडेट चाहिए आपसे। अपडेट नहीं होगा तो मुझे दिक्कत होता है। ऊपर का भी नोट हो गया होगा, हाँ सर इस पे डिपेंड करता है। अब नीचे का बता देना जब। एक मिनट से अभी थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड देगा। फुल साइड और
की डेट क्या है? सर सिंबल नहीं मिटाओगे? परसों को चेक करो, कभी नहीं मिलेगा। सर सिंबल नहीं सिंपल सर वो पिंक है। सर यूनिट में सिर्फ एक यूनिट लिख दे तो चलेगा? नहीं चलेगा क्योंकि फिर आप एवरेज बन जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहता। वो चीज़ का फिर कमांड हो जाता है ना, वर्क कराना चाहते हैं। स्टार्ट करें। आप कंप्लीट करो। फिर एक मिनट यूनिट याद ही नहीं किए। इन सब में इंक्रीजेस डिक्रीजेस और कांस्टेंट लिख देना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर, और पहले वाले में सर पूरा लिखना टेबल। सर पहले पहले वाले वाले में में पहले वाले में ये लिख लो, फिर ये लिख लो। सीधा सिंबल लिख के कर दो। हाँ सिंबल लिख के कर, सिंबल ये पूरा सेंटेंस बना देना। सर वापस हम्म? वापस बताओ। इसमें सिर्फ आप आंसर लिखो, और उसमें बाकी तो सिंबल ठीक है। लिख के direct- पहले वाले में भी सिंबल लिखो। सर चलिए, कितने कितने start मार्क्स करिए। का एक बार बता दीजिए सर। हाँ? कितने कितने मार्क्स का बता दीजिए। सब मार्क्स हैं। पूरा मिला के 5 नंबर का है। सच में? क्या? सर इतना सब मिला के 15 का गलती नहीं करोगे तो चॉकलेट है, बस इतनी बात ध्यान रखो। अरे गलती तो नहीं होगी। गलती नहीं करनी है। फिर सब कर लूंगा, बड़ी सारी यूनिट में लिखी जाएगी। ना लिखो अभी, अब नए नए तो आए हो, 2-4 भी लिख दो। तो सर नाम भी लिखना है क्या? सिंबल? नहीं, सिंबल लिखो फिल करो। बस बंद करो प्रत्युष। सर सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, या फिर पूरा लिखना है नाम? ऐसे ही है, यही है। सर रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में R इज इक्वल टू होगा या रो इज इक्वल टू? रो। और सर -1 लगाना सब में जरूरी है। हाँ
जिसमें है उसमें लगा दो, जिसमें है इसमें नहीं है, उसमें नहीं। अपॉन में है तो माइनस लग जाता है। अच्छा हाँ ठीक है। सेवन मिनट्स लेफ्ट। अब देखो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस across conductor is double, then I, क्योंकि V क्या होता है, डबल हो जाएगा आई I यार, अगर आप ये बढ़ाओगे तो I क्या होगा, डबल डबल्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, हाँ तो इसके डबल करने से क्या होगा, दो सेल लगा दोगे तो क्या चीज बढ़ेगी, करंट भी बढ़ जाएगा। तो I डबल्स, सर यही तो आपने पहले भी लिखा था कि इंक्रीजेज अलग है, डबल्स अलग है। अब सेकंड चीज, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज हाफ, तो क्या होगा, Then I also halved. आई हाफ हो जाएगा। तीसरी चीज, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल, देन अगर मैंने आर क्या होता है बताओ, Proportionality constant. रो एल बाई ए, और मान लीजिए मेरा नया रेजिस्टेंस वी होगा, बाई आई भी तो होता है। अगर मैं 2L कर दूं तो मेरा नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R. 2 को कॉमन ले लूंगा हर, Uh, और रो एल बाई ए, half. तो रो एल हाफ बाई हो ए क्या जाएगा। था बताओ, हाफ नहीं होगा। तो जो नया रेजिस्टेंस है क्या वो 2R हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या अच्छा है, अच्छा हाँ, मुझे बोलते याद रख दो। हाँ सर तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डबल होगा, लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस क्या होगा, Double. देन R is equal to. सर सेकंड का आपने लिखाया नहीं। सर रेजिस्टेंस तो R होता है ना, तो R लिख दीजिए ना. हाँ, ठीक है। देन R क्या होगा बताओ, R is equal to वो double. डबल हो जाएगा, बोलो, हाँ. इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ, हाँ क्रॉस सेक्शन Area एरिया इज हाफ, देन R, नाउ देवांशी बताओ, अगर हमारे पास ये है, हाँ ठीक है, तो ये तो मैंने बताया लेंथ डबल की, तो ये हो गया। अब देखो R क्या होता है, रो एल बाई ए, और नई केस में देखो तो कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा, लेंथ मैं वही रख रहा हूँ, रो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या मैं एरिया को हाफ कर रहा हूँ, तो ये a बाई 2 में 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो जहाँ का होता है वहीं रहता डबल है, हो जाएगा। हैं? R डबल हो जाएगा। और डबल डबल हो जाएगा, ये जरा चेक करें, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बोलो क्या होगा, हाफ ही होगा ना 2L बाई ये, बोलो ये बात सही है, 2 ऊपर चला गया। सर। हाफ को बाहर भी तो ले सकते थे। आप मतलब ये ऐसी चीज है, L में डिवाइड हुआ a बाई 2 का, तो L में मल्टीप्लाई हुआ 2 बाई a का, तो क्या 2L बाई a नहीं हो जाएगा, अच्छा ठीक। तो अब लेकिन मैं 2 अगर बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचा, रो एल बाई लेकिन रो एल बाई ए की क्या वैल्यू है, R. तो नया रेजिस्टेंस कितना हुआ, डबल डबल। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को अपने आधा कर दिया तो क्या उस सड़क को आधी कर दो, हाँ तो जैसे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्या, बोलो, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल डबल। होगा कि क्या, डबल। डबल्स। नाउ इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड एंड लेंथ ऑफ वायर को क्या किया, Double. एंड क्रॉस सेक्शन ए एरिया, क्रॉस Also double क्योंकि सर सीधा एल और ए लिखो।
is Double. doubled, Length then of wire तो R पर क्या असर पड़ेगा? रिमेन सेम रिमेन सेम सेम क्योंकि वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कट हो जाएगा कट हो अच्छा, जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया भी डबल कर दिया, लेंथ भी डबल कर दिया, ये भी, तो ये रिमेन सेम रहेगा ना? हाँ सही कह रहे हो। सर सही बता रहे हो। इसमें क्या लिखा? रिमेन सेम सेम। अब 6, if length of wire is doubled and radius of wire is doubled, तो R क्या होगा? हाफ रिमेन सेम रिमेन सेम अच्छा रिमेन सेम हाँ Yeah. आर तो वही रहेगा भाई आप देख लो, अनिता जो बता रहे हैं उसका मीनिंग भी तो समझो ना, डीप मीनिंग है। हाँ वो ऐसा क्यों बोली? क्योंकि R क्या है? रो एल बाई रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए को उन्होंने पाई आर स्क्वायर माना होगा। रेडियस की बात थी, उन्होंने खट से दिमाग लगाया, हाफ हो जाएगा और आर डैश को रो या डबल हो मैंने तो हाफ ही कहा था और 2r स्क्वायर, तो अब यहाँ रो किया और एल बाई पाई और 4r स्क्वायर, क्या ये 1/4 कॉमन ले लिया और लेंथ भी डबल की है क्या? लेंथ को 2 लिखो, तो अब बताओ क्या है? 2/4 बाहर निकाल लें हाँ और अंदर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर लिखें, हाँ तो मुझे ये बता दीजिए कि आर डैश क्या हुआ? हाफ हाफ देखो सर मैंने पहले ही बोला था हाफ लेकिन होगा उतनी जल्दी कैसे बता देते हैं? सर मुझे तो तुक्का मार सर रेडियस अगर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा देन आर हमें नहीं मालूम, बोलो आप। रेडियस हाँ, डैश क्या हो गया? मीटर से होता है हाफ। दोनों बात समझ में आ गई? और नहीं, आ गई फिर से समझो। यहाँ पे क्या चीज की गई है? दैट इज पाई आर सर स्क्वायर। रेडियस बढ़ा मतलब एरिया भी तो बढ़ा एरिया बढ़ गया, रेडियस डबल होने से एरिया 4 गुना बढ़ा और लेंथ लेंथ दो दुगनी ही बढ़ी। गुना बढ़ गया तो आधा कम हो गया बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ से समझ में आ हाँ गई सर चलो, उल्टा कर लेता हूँ इफ सब वही कह resistance is doubled, doubled हो गया हाँ with same voltage, same source of potential difference, potential difference। हमने ऐसा बल्ब लगा दिया कि जिसकी लेंथ डबल थी तो रेजिस्टेंस डबल हो गया होगा। देन आई क्या होगा? आई डबल्ड हैं? बोलो, आई डबल्ड मतलब जैसे अब यहाँ देखो, अच्छा बताया है लेकिन हम लोग बाकियों को भी तो समझा है ना, आपने क्या बताया? जैसे V इज इक्वल टू क्या है? आई आर V मान लो आपने 200 वोल्ट रखा, ठीक है? और रेजिस्टेंस तो कुछ भी है। आई टू आर होगा ना सर तो अगर मान लो V इज इक्वल टू आई आर और आई डैश आर डैश, बोलो सही है? आई से इसलिए कि V तो नहीं बदल रहे हैं, नहीं तो आर डैश के बदलने से आई डैश बदलना चाहिए कि नहीं? हाँ V नहीं बदल रहा है ना, फिर आर कैसे बदलेगा? सुन लो। आर तो कांस्टेंट है कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा बल्ब लगा दूँ, तीसरा बल्ब लगा दूँ, हाइड्रोजन लगा दूँ, नाइट बल्ब लगा दूँ, रेजिस्टेंस ही तो बदल रहा हूँ और 220 वोल्ट नहीं बदल रहा है, नहीं वास्तव में उसमें जाने वाली करंट ही तो बदल रही है। तो V वही है ना सब में, सबके लिए V वही है क्या? जितनी चीजें चल रही हैं करंट बदल रही क्योंकि सबके रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। तो बोलो V सबका सेम है 220 वोल्ट, तो क्या आई आर इज आई डैश आर डैश है? हाँ तो आई आर किसके इक्वल है? आई डैश आर डैश आई डैश आर डैश। तो बोलो आई, यहाँ पर ये लिखो, हमें आई डैश चाहिए नई करंट, क्या चाहिए? नहीं करंट तो आई आर बाई आर डैश, यही क्या नई करंट है? आर डैश को क्या किया? अच्छा मतलब हमने नया रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या किया? आर डैश डबल आप बताया क्या किया? क्या हाफ 2R किया। किया? अच्छा तो डबल क्वेश्चन बोलो फिर क्या हुआ? नई करंट आधा आई बाई 2, बोलो आधा हो गया है, हाफ तो हाफ हो गई।
सर एक बार थर्ड भी समझाइएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल कर दी तो 2 बाहर निकाल लो तो R अच्छा। इक्वल टू ये होगा। अच्छा, इफ थिन वायर इज रिप्लेस्ड बाय थिक वायर मोटी देन करंट पर क्या असर पड़ेगा? सर उसकी रेजिस्टेंस पे या करंट पे? इफ थिन वायर इज रिप्लेस्ड बाय करंट कम फ्लो करेगा, ज़्यादा भी होना है। कम थिन हो गया ना वायर, Thick हो गया। थिक वहाँ तक जाता है। अगर मान लो मैं पहले करंट तो वैसे ही फ्लो करेगा ना, चाहे हाँ। ठीक हो या चाहे बड़ा हो, वोल्टेज तो सेम ही जाएगा। वोल्टेज वही है। अब एक में मैंने बड़ा मोटा वायर ले लिया, सर आपने बताया था एक बार टाइम पे हमें पता नहीं है ना, ये बता रहे तो इससे समझ में आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। ये पतला वायर है, हाँ। इधर देखो शिवम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कि इसका? पतला वाले का तो इसका रेजिस्टेंस मोर है और इसका रेजिस्टेंस लेस। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते R1 इज ग्रेटर देन R2? और दोनों में V ही है, यही है। V तो नहीं बदला, लेकिन V क्या होता है? IR V इज इक्वल्स टू IR। और क्या V I1 R1 भी होता है? हाँ तो मान लो मैंने R1 R2 लिया तो एक में I1 R1 लिख दो और एक में क्या लिख दो? I2 ये बात सही है? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करूं, मुझे तो I2 में अधिक इंटरेस्ट आ रहा है और I1 में कम इंटरेस्ट आ रहा है, बोलो सही है? तो I2 क्या हुआ? R1 इज इक्वल्स टू I2। I2 तो I2 को क्या लिखूं? I2 I1 by R1 अपन R2 अच्छा, मुझे कोई ये बता दे, R1 by R2 1 से बड़ा है कि छोटा? छोटा। बड़ा ही देख लो मैं, क्योंकि R1 by R2 है, तो अगर मैं दोनों तरफ R1 में भी R2 से डिवाइड करूं छोटा ही होगा सर। और R2 में भी R2 से बड़ा डिवाइड होगा, करूं तो इक्वल होगा या बड़ा होगा? R2, जैसा कि शिवम ने बताया कि बड़ा, R1 by हाँ। R2 1 से बड़ा होगा, हाँ तो ये चीज बड़ी हो गई कि नहीं? आप मोटा वायर लगा दो तो क्या होगा, नाइट बल्ब की जगह वो हीटर बन जाएगा, हाँ और हीटर बड़ा में कर देखा? दिया तो एसी बन जाएगा। एसी बन जाएगा। और तो बड़ा सारे कर एसी दिया चले, तो ठीक है कि नहीं? सर समझ में नहीं आया। वापस फिर से समझो, यानी मान लो आप उसमें रेजिस्टेंस उसका कम करते जा रहे हो ना, अल्टीमेटली अगर वायर मोटा करते जा रहे हो तो क्या करते जा रहे हो? रेजिस्टेंस कम कर। कम करते जा रहे हो। तो तुम बिल्कुल ही क्यों नहीं कम कर देती? इसमें से तार निकालो और इसी में डाल दो, रेजिस्टेंस ही नहीं रहे तो इतनी करंट बहेगी कि फड़ा शॉर्ट सर्किट। समझ में आ गई? सीधा इससे निकाल दो, इसी में डाल दो, हाँ। रेजिस्टेंस को बाईपास कर दो, तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जिसमें रेजिस्टेंस ही ना नहीं हो हो तो उस सर्किट को कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट, सर्किट मतलब शॉर्ट है इसमें कुछ कम। लिखवाया था सर, समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, आप ये समझे इसमें क्या हुआ बताइए? ज्यादा करंट रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट ज्यादा, ज्यादा हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वरना ये समझ लो कि 10 इज इक्वल्स टू सर एक बार डाल। 1 into 10। देख लो, करंट 1 है और कोई कह दे ये वोल्ट है IR, और कोई कह दे नहीं, अब मैं रेजिस्टेंस को 1 करता हूँ तो करंट कितनी होगी? तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। है, बात कि नहीं? तो क्या आपने रेजिस्टेंस कम नहीं किया तो करंट का क्या फर्ज बनता है? रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। So if thin wire is replaced by thick wire, समझो एक आयरन है, आयरन को कभी खोल के देखना, इतनी चौड़ी स्ट्रिप होती है, किसको? करंट स्टीम आयरन, स्टीम। हाँ, इस्त्री। देन करंट क्या होगी बताइए? बढ़ जाएगी? समझ में आ गई बात? करंट तो बस टी नहीं था। करंट करंट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम कुछ चीजें हटा देते हैं और जो आपको ये 8 हैं आप इनको भी फिल करके दिखा सर 1 मिनट लिख ले। पलट के। तो लास्ट क्लास में क्या है? क्या लिखना है सर? या डबल करंट क्या होगी बोलो? करंट हाँ Increase। नहीं डबल होगी ना। डबल डबल नहीं होती है। अच्छा इंक्रीज, बस इतना ही है ना? ये रट्टा मार दिया।
बोला डबल डबल सिबलिंग से हाफ दिमाग लगाओगे तो सीखोगे। हाँ सर दिमाग लगाया हुआ है सर, कोई रट्टा नहीं मार रहा है। रट्टा हो रहा है। हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी 2L कर दी, पहले L थी तो ये रीडिंग कम हो जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सो दैट विल क्यों? इंक्रीज करने क्योंकि पर करंट Resistance बढ़ेगा क्योंकि इन दोनों का Resistance प्रोडक्ट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस तो क्या होगा R Decreases. इंक्रीजेस R I increases current decreases. decreases हाँ। डिक्रीजेस यानी करंट क्या होगी I decreases बोलो बात समझ में आ गई। और अगर मैंने इसी में एक जो इसका अटैचमेंट है वो थिक वायर लगा दिया हाँ। और थिन वायर इसमें से हमने हटा दिया, ये थिन वायर था इसको हटा दिया और ये लगा दिया, तो फिर हमारे एमीटर की रीडिंग पर क्या असर वो है? आपने क्या increase लगाया होगा। ठीक लगाया अच्छा है सर इंक्रीज होगा। अच्छा मोटर लगाया हाँ? सर इंक्रीज तो R क्या होगा? R decrease होगा और I increase। I increase और I इंक्रीज हो जाएगा सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका क्योंकि जो resistance V होता है ना नहीं वो I छोटा R बनाया है मोटा। सुनो V क्या होता है IR। IR तो अगर मान लो VIR और कुछ हम बदलते हैं तो क्या ये I डैश R डैश हो जाएगा? हाँ तो इसका मतलब है I इंटू R कांस्टेंट ही है। हाँ I बढ़ेगा अगर V बढ़ेगा तो क्योंकि V तो हम नहीं बदल रहे हैं। V is तो proportional to I। एक चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या I प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा? हाँ, inversely क्योंकि हम V नहीं बदल रहे हैं, हम अपने सेल को नहीं बदल रहे सर हैं। 1/8 कैसे हो जाएगा 1/8 इसलिए कैसे होगा ना अगर ये कांस्टेंट है हाँ तो कांस्टेंट बाई R और फिर कांस्टेंट रहा तो प्रोपोर्शनल। सर अभी तो आपने अच्छा मान ये तब होगा जब सेल ना बदला जाए, सेल हम नहीं बदले तो R के बदलने से क्या I बदलता चला जाएगा? हाँ ठीक है। अब जरा देखें कि हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये याद ऑफ करना सम है। सब्सटेंस। सो सर ये याद करना है कुछ चीजें बता दें इसके बारे में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो रो की वैल्यू है कंडक्टर्स में देखो सर सुपर कंडक्टर क्या होता है सुपर कंडक्टर जब ज्यादा ही कम हो जाता है तो टेम्परेचर ज्यादा तब होता है ना रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें वो सुनिए super conductor- जब माइनस मान लीजिए अगर आपने किसी चीज में -129 हाँ। डिग्री सेल्सियस कर दिया तो सुपर कंडक्टर तो इसमें जो Current- ये जो लैटिस पॉइंट्स की चीजें है हिलने ना लगती ये इनका ऑसिलेशन कम हो जाता है, वाइब्रेशन कम हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है ना हाँ वो सर एक कोहेरेंट बादल बना लेते हैं। हाँ कोहेरेंट का मतलब एक ग्रुप में बना लेते हैं ग्रुप, हाँ। और वो ग्रुप में बना के चलते रहते हैं इसके थ्रू पूरे के थ्रू। और जब इस ये तुमने इसके बीच में सेल लगाया था, क्या लगाया था? सेल और फिर तुमने चतुराई से इस सेल को भी हटा लिया और इनको खट से जोड़ दिया और सेल को बाईपास कर दिया। तो नहीं बात नहीं, सेल से चलाया, सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया? चलाया तो वो अपने मोमेंटम में ही चलते रहेंगे। ऐसा चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, वहाँ पर 2 साल तक घूमते रहते, उसको ठंडा किया गया था हीलियम से। एक बार वहाँ पर हीलियम की सप्लाई आनी बंद हो गई, सेल नहीं लगा था लेकिन उसमें करंट चालू थी। से कहाँ पर चेकोस्लोवाकिया ठीक में। है स्टेट है भी तो चेक और स्लोवाकिया अलग अलग हो गए हैं। चेकोस्लोवाकिया पहले ये दुकान या क्या है? ऐसे अलग-अलग हो गए। रशिया के ये अलग अलग ये USSR था ना जगह है ना हाँ। तो सर इसमें हाँ। क्या ये बता रहे हो उसमें मैं ये बता रहा हूँ वहाँ पे ये प्रयोग किया गया था। अच्छा। तो कंडक्टर बनाया गया था 5-6 एलॉय से मिला करके हाँ। और सुपर कंडक्टर बनाया गया। तो उसमें जो उनका कोहेरेंट क्लाउड था वो कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन या लैटिस पर उपस्थित कैटायन से टकराता न था और वो अपने आप उनके बीच के रास्ते से होता गुजर जाता वो था। बादल सा घूमता रहता था पूरे वो बिल्कुल ऐसे रास्ते से जाता था कि किसी से टकराता ही नहीं था। उसमें एक चार्ज से दूसरे चार्ज का रिपल्शन हो जाता है ऐसे में, तो वो डायामैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, नहीं रिपल्सिव हो जाता है और फिर वो चलता चला जाता है और वो घूमता रहता है। ऐसी स्थिति में इसके ऊपर अगर एक मैग्नेट भी रख दो तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, तो इस तरीके के जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं तो हवा में मैग्नेट तैरता रहता है और हाँ। उसमें नाइट्रोजन सर एल्यूमिनियम भी है क्या वो सुपर भी आगे कंडक्टर इसमें होता
सर जैसे ये हवा में तैरते रहते ये सर, दिखाओ। वो सब नहीं, वो हम दिखा देंगे, लेकिन सुपर कंडक्टर दिखा देंगे। अभी हम लोग मेन काम कर रहे हैं, फिर अभी जैसे ही चालू करेंगे वो भी दिखा देंगे। सर डायोबियम डायोबियम यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सुपर कंडक्टर इज सुपर कूल्ड, हाँ सुपर सुपर कूल्ड मेटल कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रॉन्स बिकम कोहेरेंट, एक साथ बादल बना Coherent and power. एंड दे नेवर कोलाइड विद एनीबॉडी। अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो क्या उनके एनर्जी का Resistance की- डिसिपेशन होगा? तो तुम्हें अगर मान लो कोई फ्रिक्शन ना मिले, तुम्हें बर्फ भी ना मिले, वैसे तो तुम बर्फ पे चलोगे तो फिसलती चली जाओगे, लेकिन बर्फ भी कभी ना कभी तो रोकेगा, नहीं रोकेगा क्या? तो एक ऐसा सोचो स्लाइड जिसमें फ्रिक्शन ही ना हो, जो तुम चलती चली जाओगी, जैसे हम स्पेस में जा रहे हैं अंतरिक्ष में, ऐसे ऐसे ऐसा ही यहाँ हो जाता है सुपर कंडक्टर। फिर ऐसे फिसलते ही जाएंगे ऐसे। Once current is established, once current is established, then it carry on till eternity. तब ये अनंत काल तक वैसे ही उसमें चलती रहती रहती रहती। तो फिर रुकता उस चीज को कैसे? क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो वो टेम्परेचर कंस्ट्रेंट्स है, अदरवाइज सुपर कंडक्टर होने पर हम एक नए युग में प्रवेश कर जाएं। हाँ। अगर हम 30 डिग्री पर एक सुपर कंडक्टर बना लें, हम लोगों ने अभी भी -56 डिग्री तक सर बहुत सफलता कोल्ड हासिल में कर हो ली। पाता है। लेकिन ऐसा हम कर सकें कि इसी पर कर लें, हमारा बहुत सारा है। ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, बहुत बिजली बस बनती है, ये सब आज में लॉस हो रही है ट्रांसमिशन में। कहाँ से, जहाँ से पावर हाउस है ना, हाँ सर। वहाँ से आते थे। सुपर कंडक्टर बजाने से ये सब नहीं होगा, और बहुत फाइन वायर से बिजली आएगी, इतने मोटे मोटे तार, हमारा मेटल भी बचेगा बहुत सारा। तो सुपर कंडक्टर होने से हम नए युग में, जैसे कंप्यूटर के होने से हम नए युग में प्रवेश किए हैं, तो वैसे सुपर कंडक्टर के युग में हो। सर ये सिलेबस में है सुपर कंडक्टर। वो ऐसा युग होगा, बताया जा रहा है कि आ भी जाएगा। उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम होंगे, जैसे कार को पार्क करने से अच्छा उसे छोड़ देना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इतना चीपर जमाना आ जाएगा। ये कार खरीदो नहीं। हाँ, मतलब बता रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक आइटम है हाँ, ना, सर। उसको रिपेयर कराने से अच्छा, या एक लैपटॉप को रिपेयर कराने से अच्छा उसे छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। मतलब बेच दो। बेचने वाला भी नहीं कोई होगा, यानी इतना चीप और वैसे नहीं हो जाएगा जनरल। सो इट विल बी सच ईरा। इसको अगर छोड़ भी देंगे तो ये चीज हो जाएगी। समझ आई बात की नहीं? अब सुनिए, अब आप देख रहे तो हम आगे बढ़े। हाँ सर। उस समय BMW जो कार्स होंगी वो कचरा उठाने के काम आएंगी। तो आगे बढ़े। अच्छा अब सुनिए, जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या है? 1.6 into 10 raised to the power minus 8. 10 raised to the power -8 ओम मीटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताओ रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो फिर रेजिस्टेंस भी कम होगा, हाँ। और फिर करंट करंट ज़्यादा ज़्यादा हो होगा। जाएगा। ये तो आपने ऊपर देख ही लिया। हाँ। अच्छा, सिल्वर है कॉपर 1.62 into 10 to the power 10 की पावर 8 minus थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ। और एल्यूमिनियम 0. ये इंसुलेटर का है। तो कितना आ गया बताइए? 2.63 into 10 to the power -8 ohm meter. Which is the best conductor? Silver. Household. On basis, ठीक है, of its conductivity. अच्छा क्या? सुन लो, कौन सा? ये इसका क्या मतलब समझते हो? ओम ये क्या है? Conductivity is reciprocal of ये resistivity. है क्या सर? कंडक्टिविटी सिग्मा। सिग्मा इसे रूट क्या कहते हैं? वैसे सिग्मा तो वैसा होता है सर, रिस्पेक्ट भी होता है। वो भी है, अलग तरीके के हैं। एक छोटा लेटर भी होता है, बड़ा लेटर भी तो होता है। दिखाओ। तो ये सिग्मा है, ठीक है? तो वो होता है ना। सिग्मा रूल ये ना अरे तू अलग ही बोल अलग रहा है। अलग तरीके के सिग्मा है, ये स्मॉलर अल्फाबेट। तो ये देखो सिग्मा क्या है बताइए, इसका क्या नाम बताया? कंडक्टिविटी। जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी तो क्या उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा ज्यादा हो होगी? जाएगी। ठीक है। फिर अगर रेजिस्टिविटी 0 होगी तो कंडक्टिविटी कितनी होगी? पूरा फुल। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, सही इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं। है ना? रेसिप्रोकल है कि नहीं? इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टू आप ये समझ पाए जो शिवम बात कर रहे हैं, ये सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी अगर जीरो होगी, वास्तव में इनका ध्यान कोहेरेंट इलेक्ट्रॉन्स पर है, बट वो भी बोल रहे हैं, खुद ही भी बोल रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं, बड़ी बात है। नहीं तो अदरवाइज कहाँ है किसी की जीरो? जीरो है। तो विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस? एल्यूमिनियम। सिल्वर। विच सर, इज एल्यूमिनियम सुन लो, विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस? एल्यूमिनियम। कॉपर। विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ वेट? एल्यूमिनियम। यानी तीनों बेस्ट हैं लेकिन अपने अपने लिहाज से। तो लिखो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। सर तांबा नहीं लिखा। सिल्वर इज मेटल होता है तांबा। तांबा वो होता बेसिस ऑफ, ठीक है, परफॉर्मेंस। और कॉपर किसके लिए? बेस्ट कंडक्टर प्राइस के हिसाब से, इकोनॉमिकली फिजिबल, ऑन बेसिस ऑफ प्राइस। जैसे हम लोग हैं सब कॉपर के ही तो लगे हैं। कल्चरली वो सर। एक्सेप्टेबल। और एल्यूमिनियम, मतलब सबके घरों में कॉपर की लगे हैं। पहले एल्यूमिनियम के रखते थे ना सर। हाँ वो बहुत ज्यादा बिजली खाते थे तो कॉपर के नहीं लगे। एल्यूमिनियम वाला तो क्या जरा सा खींचेगा टूट जाएगा, एल्यूमिनियम तेज, कॉपर में स्ट्रेंथ होती है। हाँ सर ये वही एल्यूमिनियम मैंने जो पेपर ऑन बेसिस ऑफ, खाने में। फॉइल में। बोलो बात समझ आ गई? ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लें, इसके बाद भी और भी चीजें दी हैं कि जो मैटर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर। जरा देखें, सेमीकंडक्टर को अलॉय बोलते हैं सर। देख लेते हैं। तो एक होता है कंडक्टर, तो ये कंडक्टर में semiconductor। इन्होंने कहाँ से कहाँ तक लिया है? -8 से कहाँ तक लिया है बताओ? -6 तक से। हाँ, तो 10⁻⁻8 ओम मीटर से 1.84 ये बढ़ता जा रहा है, 100 गुना बढ़ गया हाँ। हाँ ओम मीटर। तो ये कंडक्टर की कंडक्टिविटी है। तो हाँ कंडक्टर की 200 कंडक्टिविटी इधर बढ़ रही है। सर 200 बढ़ गया ना 200। और इसके बाद एलॉय है। सो एलॉय में 10⁻6 है, 49 है। एलॉय की कहाँ तक दी गई है? नहीं सर 200 -60 है, 4 तक। 10⁻⁻4 ओम मीटर है हाँ ये भी 100 बढ़ गए। एलॉय, -4 है ना। ठीक है। और फिर इसके बाद इंसुलेटर में बीच में इतने पार्ट में कुछ नहीं है, और 10⁻10 से सर इसमें -4 कहाँ है? 10 से 10⁻12 -6। 100 into 10⁻6 करो ना, ओ ऐसे कर रहे हैं। तभी तो होगा। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इस रेंज में कुछ नहीं आता है। इस रेंज में जो आएगा वो सेमी कंडक्टर होगा, पेपर। वो 11th में पढ़ा अरे जाएगा। पेपर इंसुलेटर। मतलब उसमें 220 वोल्ट डालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा, 3 आ गया, 4 आ गया, वो गिनती क्या है? वो ऐसे होता है। सेमी कंडक्टर में हजारों लाखों नहीं आते हैं, सर बस वैसे चलेगा। एक वो, और वो ठंडा भी रहता है, कूल। रजिस्टर गर्म हो जाता है, और इसमें ऐसा है। और ये क्या बताइए? इंसुलेटर। इंसुलेटर। बेस्ट इंसुलेटर पेपर। बेस्ट ग्लास है और बेस्ट इंसुलेटर वुड। पेपर है। तो ग्लास, हार्ड, रबर, एबोनाइट। अच्छा, हम कुछ बातें करेंगे एलॉय में। सर एलॉय तो वो साइकिल के पहिए होते हैं। सुन लें, जैसा शिवम ने बताया है कि एलॉय के बारे में, एलॉय हम कल ला के दिखा देंगे सारे, हमारे पास 5-6 जिंक और कॉपर का कुछ होता है ना सर 7 कॉन्स्टेंटन लिखो। हाँ एलॉय में क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। इन एलॉयज की क्या खास बात है? ये करेक्ट बता रहे, देख लो। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं एलॉय के नहीं? और सारी चीजों को मेल्ट करके कूल कर दो। बताइए आनंदिता, इन एलॉयज की क्या खास बात है? वो तो होते ही हैं, खास बात बताओ ना। वो तो सभी को मालूम है कि 4-5 मेटल को मिक्स करके, मोल्टन करके मिक्स कर दो। जो इनका मतलब प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट।
जैसा कि आनंदिता ने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी रेजिस्टेंस नहीं बदलता, इसीलिए इनको स्टैंडर्ड रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से ध्यान से सुनो। इसलिए यूज होते हैं। हाँ, एलॉयज को क्या कहते हैं बताइए? स्टैंडर्ड रजिस्टर कांस्टेंटन। ठीक है। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर दे कैन बी यूज्ड। समझ में आई कि नहीं? दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये नहीं कि एफी रख दिया है। जैसे टंगस्टन फिलामेंट में होता है। टंगस्टन की बात मत करो, देखो हम एलिमेंट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, आप बीच में एलिमेंट को मत लाओ। डब्लू को क्यों ले आए भाई? हम W? हमारे आपके बीच नहीं, समझौता। टंगस्टन तो भाई P आप होना 6th चाहिए ग्रुप था। वाले एलिमेंट को ले आए, वुचेरियम को। वो जब मैं कह रहा हूँ कि वुचेरियम को मत लाओ, हम एलॉय की बात कर रहे हैं तो एलॉय की बात करो। अगर ऐसी बात है सर, क्या नाम तो होता है देखो इसका? वुचेरियम Wucherium। क्यों ला रहे हैं? अब आप ये देखिए ना कि कांस्टेंटन किसका है? कॉपर और निकेल का। सर ये प्रोनाउंस कैसे करें? ये देखो, कांस्टेंट कोई चार प्रॉपर्टी बताओ एलॉय की। एलॉय की ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है हाँ, और हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट है वही। हाँ, और फिर एलॉय 4-5 वो होने दो। और फिर ऑक्सीडाइज नहीं होता high फिर temperature। एलॉय 10-6 ओम मीटर और 10-4 ओम मीटर के बीच उससे में क्या पाया है? जाता है। चलो कोई बात नहीं। सर कुछ भी बता सकते हो कुछ भी, property? हाँ वो तो कुछ भी तो बोली। कांस्टेंटन है 49 into 10 to the power -6 मीटर है। और बोलिए मैंगानीन है? मैंगानीज 44 into 10 to the minus 6। अच्छा एम है, मैंगानीन, मैंगनीज हो गया, मैंगनीज और है। निकिल, निकेल और कॉपर। निकल, मैंगानीन हो गया। हाँ, और फिर कॉपर अलग से जोड़ दो। कॉपर सब में है। मैंगानीन कॉपर। कॉपर तो सब में होगा ही, नहीं तो तार कैसे बनाओगे? निक्रोम में नहीं है। चलो ये कितना हुआ? हाँ। नाइट्रो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बताइए? 100 into 10 to the power minus 6। -6 मीटर। और नाइक्रोम नोबेलियम, सर लॉरेंस, सर नाइक्रोम 100 है सर। हम्म। मैग्नीशियम तो सर 49 है, हमारा 44 है। 44 है। और कांस्टेंटन 49 है। 44 है। लॉरेंसियम, ऐसे मत बोलो, फिर एलिमेंट बीच में डाल रहे हो। देखने की होगा। ठीक है, निकिल और क्रोमियम हाँ, और Mn, नाइट्रोम में Mn, यहाँ से Mn ले लो और ये ले लो मैंगनीज, एंड Fe। Fe आयरन। तो 100 सर into इसमें 10, कॉपर क्यों नहीं? आपने बोला कॉपर तो होता ही है सब। वो मिसगाइड किया था, इसमें होता नहीं है। सर सही है। Yes, चलो sir। एलॉयज के बारे में लिखें, व्हाई एलॉयज आर यूज। ठीक है, इन हीटिंग एलिमेंट्स, जैसे तापीय संयंत्रों में, जैसे हीटर है आपके घर में, रूम हीटर होता है, हाँ, उसमें एलॉय क्यों यूज करते हैं? लिखे जरा। ताकि हीट अच्छे से पहुंचे, ये ठीक बता सर वो रहे सी हीट आर है। रेजिस्टेंट हाँ? होता है। सी सर, आर है। क्योंकि ताकि हीट की तरफ पहुंचे, हवा की तरफ नहीं। सर ना। सर ताकि ज्यादा हीट होने पे वो मेल्ट ना हो जाए। सर वो ऑक्सीडाइज नहीं ये होता जो है, ये सेमी कंडक्टर के लिए। आप बोलिए प्राची। वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज। चलो नाउ ऑक्सीडाइज लेट अस, मेल्ट ना हो जाए। ओके नाउ लेट अस राइट व्हाई एलॉयज आर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट्स। क्या आप आनंदिता मुझे 5 यस। हीटिंग डिवाइस के नाम सर, बता जल सकती रहा हैं? सर लग तो रहा सर था। जल रहा है। वो अगर अगरबत्ती। नहीं, कुछ अलग। देखो, हाँ सर अलग तो चल रहा सर है। कुछ अलग सा कुछ है। अलग चल रहा है। जल रहा है। तार जल रहा अरे है। अरे जल रहा है। सर जल रहा है, वो बहुत तेज जल रहा है। जल रहा है। तार जल रहा है। वही बोल लेते हैं, जल रहा है। ऐसे जल रहा है। अच्छा कुछ तो जल रहा है। अरे वो दिया जल रहा है, फिर शिवांग का जल रहा है। वे बताने वाले। बुझा दे आके। सर अब गर्मी लगेगी। पानी डाल दो। आपको जो- ये
शहर जलता है तो जलने दो, आग तो हमारी ही लगाई। अब देखो, चिंगारी धरती जलाई। वो था ना अब आगे देखिए। कैसे पानी आ रहा है। Why in alloys are used as हीटर, heating element? ठीक है, in heating devices. ताकि सर अच्छे से हीट Heating devices are, heating devices क्या होती हैं? These are operated at very high temperature. सर दिखाओगे? अरे कोई भी है, हीटिंग डिवाइस अच्छा, में heater हीटर आता है, रूम हीटर, अच्छा अच्छा हाँ। ओवन आता है। तो इस तरीके से जो भी है, माइक्रोवेव हो गया, आयरन ब्रश जो होती है नहीं, स्टीम आयरन, स्टीम सर आयरन, लाइट, ये सब नहीं होती है। लाइट भी तो गर्म हो जाती है। रूम हीटर हो गया। अब ये देखो, रोटी मेकर, alloys are सर कुकर, देखो पढ़ाने दिया करो। अब तुम उतने छोटे बच्चे नहीं रहे, मॉडल अभी हो लेकिन उतने नहीं हो, दिखने में हो बस। शरीर से मैच्योर हो। alloys are having high, कद से नहीं हो, यहाँ पद से हो। तौल में मैच्योर हो, वजन में। Alloys are having high melting point, so they do not melt when operated at high temperature. हाँ, तो जब, melting क्योंकि इन point सब के लिए तो हाई टेम्परेचर सही है। फिर हम गद्दे कितने खानदान अच्छा के ठीक हैं। है। So not melt When high volt operated at high heat, नहीं, at elevated temperature, elevated मतलब सर ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। सो alloys क्या होंगे? हेलो, हेलो, आप हाँ। वंदना जयसवाल मैम बोल रहे हैं? हाँ, एक मिनट बात करिए। आनंद से छू जाती है। So alloys are having high melting point, so they do not melt when operated at high high temperature. temperature. Alloys do not oxidize. Do not oxidize at high temperature, Yes sir. so they do not lose their properties. हाँ So सर अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी लूज करते अरे हैं। आयरन से रस्ट बन गया, आप क्या रस्ट से तार बनाओगे? Fe2O3 बन गए। हाँ So their properties सर FeO are होता है ना retained. रस्ट, हैं? Fe2O3 होता है रस्टिंग। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे तनिष्का जाओ। नाउ इसके अलावा by change in temperature, resistance of alloy does not change, so they can be used as सर सब तो आप टेम्परेचर पे दिखा रहे हो एक तरीके से। हाँ, एक है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, हाँ। हाई टेम्परेचर पे यूज किए जा सकते हैं, और साथ में स्टैंडर्ड रजिस्टर की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। कि मान लीजिए टेम्परेचर बदल गया आपका, तो ये मेरा ओम स्लाई गड़बड़ हो गया, इसे ठंडा करो, फिर से धीरे धीरे गर्म ना होने लग जाए ना, हाँ सर। क्योंकि वायर गर्म हो जाएगा तो तुम्हारा ओम्स लॉ बिगड़ जाएगा, तुम्हारा लीनियर ग्राफ ही नहीं आएगा वीआई का। तो भाई चेंज इन सर टेम्परेचर, बहुत गर्मी लग रही है। चालू कर देते हैं, हम तो कर ही रहे थे। बाई चेंज इन Restained. सर वो by change in temperature, resistance of the wire does not vary. सर वो क्या लिख रहा है? Heat. Resistance of wire हाँ सर। does not does Second not point का last word. vary. So used as standard
रजिस्टर, इसे किस लिए यूज करते हैं? फिर वो सेकंड पॉइंट का लास्ट रिटेन्ड, प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड, मतलब उसकी जो भी गुणवत्ता है वो वैसी की वैसी बरकरार रहती है। गुणवत्ता मतलब प्रॉपर्टीज, व्हाट आर इट्स सैलिएंट फीचर्स, ठीक है प्रॉपर्टीज सो यूज्ड एज स्टैंडर्ड रजिस्टर। इतनी बात समझ में आ गई कि लॉजिक किस लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए यही चीज ठीक इसके ऊपर लिखी है, आप सब कुछ पढ़ लें, हाँ यहाँ पढ़ो। हाँ सर, इधर तो सर आप टंगस्टन के वीडियो बारे दिखाने में, वाले थे टंगस्टन के बारे में लिखा है वो ठीक है, फिलामेंट में होता है। सर वो सब दिखाया जाएगा। सर देखिए कितना सा टाइम रह गया, आप दिखा दीजिए ना। देखो वही एग्जाम्पल, आपको कौन सा एग्जाम्पल 12.3 देखो, एग्जाम्पल अभी दिखा सुपर कंडक्टर सब वही दिखा। और कैसे ये वो भी। फ्लो होता है। सुपर कंडक्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर तो देखिए आपने कहा था आप दिखाओगे, आप आपने रोज दिखाया बोलते हो, ना। आप नहीं दिखाओ। और फिर भूल जाते हैं। सर एलॉय मत मिटाना। देख चलो नाउ एग्जाम्पल 12.3 बेटा आगे देखो, आगे देखो सिखा। ठीक है। हाउ मच करंट विद इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, तो कितनी बार देखें, सो लो देखो सर अच्छा सा वीडियो दिखाना मजा आ जाए। मजा वाला मजे नहीं नहीं आता। आते। सर ऐसे दिखाना आदमी को बिजली का झटका अभी शिवम बाल को खड़े हो गए। यूट्यूब पे नहीं होता है, यूट्यूब पे description होगा। क्या सर आपसे एक बच्चा दुबई से पढ़ता है। मैग्नेट लेविटेटिंग ऑन सुपर कंडक्टर्स, हवा में तैर रहा है। ये देखो, ये Mosquitoes now Rental PCI introduces the innovative retractable mosquito net. It allows indoor air to This episode was made possible by the It's really ये नाइट्रोजन गैस then it turns into this. इसे ठंडा कर रहे हैं। Look, ये देखो नाइट्रोजन, in this state it has a temperature around minus 196 degrees Celsius. And these drops that are shooting off traveling vapor, well, they're literally boiling away into nitrogen gas at room temperature. And because nitrogen has a high evaporation expense, see just how drastic the temperature change is. Once our container is filled with liquid nitrogen, we can't see through the gas at all. The trick is I'm going to use inks that we have at home, maglev trains work. And the opposite occurs when you flip the magnets around. They're attracted to each other. But what we're doing here is not regular fuel, it exhibits two incredible properties. Meissner effect, which Meissner's causes a effect. superconductor to ये completely देखो expel कंडक्टर magnetic जो है fields सुपर when they enter मैग्नेट the सुपर कंडक्टर से superconducting रिपेल state. होता है। What that means is that a superconducting ये देखो। material will actually levitate दिख रहा है? over a हवा में उड़ रहा है। magnet, even though the material itself सर वीडियो कौन is सी not बढ़ाओ? magnetic. Now, this is our superconductor, a small disc made of yttrium barium copper oxide. Actually, in this yttrium whole barium thing, copper the oxide. superconducting material is just a tiny sliver of thick, 30 times smaller than the thickness of a human. सर आगे आगे बढ़ाओगे समझ में तो आ रहा है। डायोडियम क्या है? One of the most amazing things about superconducting levitation is what you see here. ये देखो Not only does the disc hover above the track, but it can hover below it as well. In fact, we can shape the track any way we want, and the disc zooms along at exactly the same height, no matter its orientation, with no friction or resistance. That's due to a phenomenon called flux pinning, quantum locking. Basically, while the Meissner effect means that any superconductor will इससे expel क्या होता है magnetic fields, कि
if you intentionally introduce some imperfections into चाय the भी हो, material, then you will be able to break it down. Discrete quantities called flux tubes inside each of the tubes. Essentially, a tiny bit of magnetic गाड़ी field में is बैठे trapped रहते हैं, inside चाय the उनकी superconductor, गिरती नहीं है। pinning it in place. वहाँ पे गाड़ी में And what I mean by बैठे that is in our नहीं है। superconductor, our disk, वहाँ की सड़कें थी उसी का वो इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखो। In the last video, I showed that if I put a magnet above a superconductor, it kind of just floats there like magic. अरे ये तो हिल What I रहा want है to do now, though, is show what happens if I do it the other way around. For this one, I'm using a much bigger superconductor, and I'm again cooling it with some liquid nitrogen. वही चीज है। Yttrium, barium, copper oxide. और वो आप आगे पढ़ोगे तो मजा आएगा। एक्चुअली आपको जब इसका थ्योरी पढ़ाएंगे तभी तो मजा आएगा। मीसनर इफेक्ट तो अभी आपको पढ़ा नहीं रहे। वो 11th में है तो मैं तो कॉमर्स ले रहा हूँ तो कॉमर्स में पढ़ लेना, उसमें क्या है, पढ़ना तो किसी में भी सकते हैं। इसी में कुछ भी पढ़ लो। सर अब तो नई पॉलिसी भी आ गई है, हाँ जो चाहता है वो कर सकता है। वो हाँ, तो तो पहले भी थी। कर सकते थे। पहले कौन रोक रहा था? पहले पहले कौन रोक रहा था? नहीं, पहले मल्टी सब्जेक्ट में ले सकता है। अच्छा वो अब देखो एग्जांपल 12.3, ठीक है। आप कॉमर्स में सारे साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हो, बस मैं नाम नहीं के ले लिए रहा कॉमर्स मैं ऐसे ही में। बोल रहा था और साइंस में सारे आर्ट्स के ले सकते हो। हैं? बहुत मोदी जी काफी कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। हैं? जो तुम्हें स्ट्रीम लेनी है वो लो। मतलब कहने के लिए बस बोले मैं math साइंस में हाँ। ले रखी है और पढ़ाई पीछे आर्ट्स की चित्रकला, पुस्तक कला, खाद्य कला, ये सब फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब देखो एग्जांपल 12.3 क्या कह रहा है, हाउ मच करंट will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of bulb filament is this। जरा देखिएगा V कितना दिया है पहले में 220 वोल्ट और साथ में रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम। ओम। सो ध्यान से देखिए, इसको ठीक कराया जा सकता है और आपसे आई पूछा गया है तो आप क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। यस। तो यूजिंग ओम्स लॉ जरूर लिखिए। B equals to IR पे हो जाएगा तो V is equals to IR B और R दे तो दिया है 220 is equals B to by R B से डिवाइड कर देंगे ऐसे ये तो बच्चों की मैथ्स है ओहो, तो इसी का दी गई है। तो अब यहाँ पर आप देखें 22 by 120 क्या होता है 11 by बाय 60 60 60 से डिवाइड करो 0.0 60 हो गया क्या 50 आ गया, हाँ तो अब कितना आएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो 480 और 20 20 आ जाएगा तो 3 3 हाँ 180। तो इसलिए I is equals to 0.1 0.2 एम्पियर मतलब इतना करंट भाग रहा है। लेकिन ये पूछा गया है बी पार्ट में, ये तो ए पार्ट हो गया। सर ओम्स लॉ कहाँ यूज किया हमने इधर, ये है ये फॉर्मूला ही ओम्स लॉ है। हाँ, ठीक है इसी पर तो चैप्टर है। नाउ अब जरा देखें, पूछा गया है हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट का सोर्स है और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम 100 ओम 100 ओम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट बताओ। अरे सर ये भी B equals to IR कर देंगे तो I equals to V by R सर कुछ टफ सा लाओ यूजिंग ओम्स लॉ तो रेजिस्टेंस निकाल V is equals to IR हुआ, हाँ तो V कितना है V 230 220 I नहीं सर पता, सीधा लिख दो ना 100 I equals to V by R फिर वैल्यू पुट कर तो दीजिए 220 by 100 50 तो फिर कितना हो जाएगा बताऊं 11 by 5 ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2.2 सीधा सर आपने निकाल के बोला। सही है। 2.2 अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, अच्छा ओह सेकंड में ट्विस्ट है। 12.4 देखिए अब, सब कुछ जगह ना ये नहीं करवा दो, ये थोड़ा सा टफ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज 60 वोल्ट। हाँ तो जब वोल्टेज 60 वोल्ट है तो करंट कितनी है 60 4 एम्पियर। दिया गया है क्या सर? हाँ दिया, पढ़ो।
withdraws the current 4 ampere. हाँ What will be current if voltage is 120? अगर वोल्टेज डबल करोगे तो करंट क्या हो जाएगी? और करंट भी डबल हो जाएगी। यही तो ओम्स लॉ है। So अच्छा हाँ V is directly proportional to I. if voltage is doubled, If the potential difference is I increased, 120 voltage double कर दिया, हाँ potential. then the current will also Also get double. doubled by Ohm's law. तो इसमें hard क्या है? यही तो हार्ड है। Then the current will also get सर इसको मैथमेटिकली कर दीजिए। अभी तो Double. बहुत hard था। by Ohm's law. मुझे अभी तक पता नहीं चला क्या होगा। So new current क्या हो जाएगी? न्यू करंट मैं बताऊं? हाँ, I2. that is I 8 guess. एम्पियर। जब ये 120 किया तो इधर ये भी डबल हो गए। सर ये मैथमेटिकली मैथमेटिकली करो तो बोलो V क्या होता है? IR यार I R V कितना है? 60 I कितना है? इतना तो ना लिखना होगा। अब R कितना हुआ? R हो गया 60/4। तो ये कितना हो गया? 15 15 हाँ एम्पियर। लेकिन अब मैं सब चीजें बदलने जा रहा हूँ, लेकिन वो बल्ब तो नहीं बदला जाएगा ना। नहीं बदले तो V डैश इज इक्वल्स टू I R डैश। हाँ ये नया कितना है वोल्टेज? 120 120 और R डैश है 15। R डैश नहीं, I डैश R। तो अब I डैश कितना हो जाएगा जबकि R 15 है? हाँ बोलो 15 8 120/15 इज इक्वल्स टू 8। आठ। ओह ये तो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही 8 है। ओम। अरे सर 8 एम्पियर। अच्छा आई 8 एम्पियर है। शिव ने कहा कुछ इसका नया तड़कता भड़कता मेथड बताओ। अरे नहीं सर तो V इज इक्वल्स टू I R होता है। हाँ और बताइए क्या V डैश इज इक्वल्स टू I डैश R होगा? हाँ। R तो नहीं बदलेगा। नहीं। और ऊपर और नीचे को डिवाइड कर दो तो क्या होगा? सर जानबूझ कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। हाँ सर R कट गया। Don't V by V distract डैश me. इज I by I dash। I डैश। ये V कितना है? तो इसमें आई डैश में आई डैश हो गया। बोलो ये 120 है। आई और ये बोलो ये 4 है तो I डैश कितना हुआ? बोलो देखो 3 तरीके से हैं, आपको जो आसान लगे। किसी को ये भी आसान लगता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें R है ही नहीं। हाँ R हट गया, सीधा रखो रेशो। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी। तो ये 1/2 हो गया। 480 4 by I डैश तो I डैश कितना हो गया? 8 एम्पियर। बोलो इन तीनों में से कोई मेथड समझ में आया? सब आ सर गया। फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा है। हैं? फर्स्ट वाला सबसे इजी। ना मेरे को सेकंड वाला सबसे इजी है। कुछ लिखना एग्जाम फर्स्ट वाला सबसे इजी है। 12.5 पढ़िए सर एग्जाम्पल। ये इतना हार्ड था मेरे दिमाग में। हैं? करना है क्या सर? इसमें ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R, कुछ फर्क नहीं है। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर क्या है? लेंथ कितनी है बोलो? ये मेटल वायर इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर अच्छा 26 अब ओम। ये बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 20 ओम। 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। लिखने का कोई काम नहीं। डायामीटर कितना है? 0.3 mm 0.3 mm। mm है। तो बताओ जब डायामीटर इतना है तो रेडियस को क्या लिखोगे? D/2। D/2 हाँ तो क्या लिख दोगे? 0.3/2 mm। तो ये कितना आ गया? बोलो। हाँ। 2 से डिवाइड करके बताओ। ये मैं बताऊं कैटरीना बताओ। सर कैसे मल्टीप्लाई कैसे करें? 0.16 मैं करता हूँ। इसका आधा करें तो कितना होगा? 0.15 0.15 एक और जीरो लगा दो सर। 0.015 0.015 कुछ तरीके भी हो सकते हैं। मान लो 0.3/22 है। अगर करना है तो नीचे decimal हटा के 20 कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा ये 0.0 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 15 एक आया 0.015 तो 20 0.15 0.01 बोलो समझ में आ गया? 0.15 अच्छा, मैं बस। पहले ही बोल रहा 0.15 mm। स्मार्ट फैलो। अच्छा 1 mm में कितने मीटर? 100,000 काफी अच्छा बता रहे हैं। 10 इतना ठीक है। एक सेंटीमीटर में 1 नहीं मिलीमीटर जानते हो ना? 1000 उसमें में कितने 10,000 मीटर? होता है सर।
कितने मीटर? अच्छा 10,000 100, 10,000 सर माय 10,000 10,000 हो सुनो ये ज्यादा अच्छा कह रहा 10 to the है power ये एक mm है ना, सुनो इसमें ये कह रहा है 1000 मीटर या 1 किलोमीटर होता है इस 1 mm में। अगर ये इतना खिसक लिए बोले 1 किलोमीटर तो मैं चल ही लिया, बहुत बड़ी बात है, ऐसा कम लोग बताते हैं। सर 0.0001 नहीं हो 10 0.0 हुआ है कुछ? सर 10 लाख एक मिनट सर है ना? मिली 0.015 सर ऐसे हो रहा है नहीं देखो, क्यों क्यों ऐसा होता है मिली मिली सेंटी डेसी और मीटर नहीं देखा कितने मिली सेंटी डेसी ऐसे कर मिली सेंटी डेसी मीटर फिर डेका हाँ इसे पॉइंट 0.0001 एक जीरो आएगा दो कैसे 3 मिली सेंटी डेसी पॉइंट 0.001 क्या चलो अब देखो क्या है सुनो आगे बढ़े, बोलो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000 इतना तो जानते हो। हाँ आप जान 1000 मिलीमीटर तो 1 mm में कितने मीटर? 0.001 सुन लो 1000 मीटर सही है। अगर इतना भी नहीं जानना चाहते तो यहाँ तक तो हो, ये सब कह दो हमें नहीं मालूम, मुझे तो इतना मालूम, इससे ज्यादा मैं नहीं Into जानता। 1 by इतना जानते हो तो लिखो 0.15 है into mm और नीचे क्या मैं 1000 mm लिख दूं हाँ ये और जान ऊपर क्या लिख दूं 1 1 मीटर। इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेम है ना? हाँ तो मैंने mm यहाँ लिखा तो mm यहाँ बोलो दोनों सेम नहीं है? same। अगर सेम है तो क्या मैं 1 मीटर और अपॉन 1000 mm लिखूं एक ही बात तो है क्या उधर 1 नहीं आ जाएगा? बना जाएगा तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ गलत किया क्या? नहीं किया। मैं अगर उसके नीचे ये ले लेता तो भी गलत ना होता। अगर मुझे कभी मीटर काटना हुआ तो मैं उसे नीचे ले लूंगा तो भी गलत नहीं होगा। ऊपर नीचे सेम रखना है बस, चाहे इसको ऊपर रख लो चाहे उसको नीचे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये mm से mm कटा, काट गया अब बोलो कितना बचा? 1 एक 0.015 हाँ 15 into मीटर। 10 to the power अच्छा सेंटीमीटर mm से mm कट बचत गया। हो गए बोलो समझ में आ गई बात? ऐसा समझो। अरे वो पॉइंट लगाने की जगह into अच्छा हाँ समझ गई ये समझो। समझ गई सर नहीं ऐसा नहीं समझ। एक बार और समझा दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो एक बार और कोई अगर आपसे पूछे कि 2 ईयर में कितने सेकंड तो लिखो 2 ईयर इज इक्वल टू 2 ईयर और नीचे 1 ईयर लिखो और ऊपर क्या लिखो? 2 ईयर। 1 ईयर लिखा, यहाँ क्या लिखा? इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। 365D हाँ यूनिट फैक्टर अपॉन 52W तो इसको लिखेंगे 365 डेज। हाँ अब मेरा ये ईयर कट गया बट हमें डेज से भी नहीं मतलब है। अब मैं डे कैसे काटूं? 1 डे लिखो, ऊपर क्या लिखूं? मिनट 24 आवर। इसके बाद मिनट डे से डे कट गया लेकिन आवर भी मुझे नहीं चाहिए। नीचे 1 आवर लिख दे और ऊपर 60 आवर कट गया। अब बोलो अब क्या करें? What is 60x upon 1m? अब बोलो आ गया? So then into 365 into 20। अब बोलो समझ में आ गया यूनिट फैक्टर मेथड कि किस तरीके से होता है? सर 2 कैसे होगा? सर डायरेक्ट बताओ दो सर 2 नहीं होगा 1 होगा हाँ? 1 होगा ना 2 ईयर है, 2 ईयर ही रखा 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 1 है। ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। बोलो बात समझ आ गई? लेकिन हमें इन सब से क्या मतलब? हमारा असली चीज तो वहाँ हमारा क्या ये रेडियस है और बोलो क्या दिया है? बस इतनी चीज दी है।
सब कुछ मिल गया, मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए क्या? चल, क्या आप में से किसी को भी मैग्नीज की रेजिस्टिविटी पता है? 2.1 ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 165 -6 6 है ना? रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो ही चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए होगा। देख लो रो, आर कितना लिखे? R1 26, ए कितना और एल कितना? 1 1 मीटर। तो 26 into 3.14 अच्छा, ए कैसे मिला? अच्छा ठीक है। और अपॉन कितना है? 1 मीटर है। हाँ और क्या इस पे स्क्वायर लगा दे? सर, हमें तो आर मिला था ना, पाई आर स्क्वायर। पाई आपने लिख दिया ट्रिपल। देख लो ये एरिया है। ओके। एरिया की जगह क्या लिखोगे? क्या पाई आर स्क्वायर नहीं लिखोगे? जी सर। ये समझ में आया पाई आर स्क्वायर क्यों लिखाई गया? क्यों लिखा सर? चलो, इतनी बात समझ में आ गई? सुनिए, 26 है तो 26 into 3.14 और अच्छा शैतान ने 0.15 का स्क्वायर करो। बीच में कोई नहीं बोलेगा, पता तो चले किसको किसको आता है। हाँ 0.15 का स्क्वायर करिए। ये ठीक है ना? प्रत्युष, पीयूष जान, कैटरीना, पॉइंट 0.2 अच्छी बात है। सोनल, सोनल नहीं होगा। प्रतिज्ञा नहीं होगा। 0.0225 0.8 बोला था। अबे 4 0 लगेंगे। मैथ क्या है भाई? ठीक है क्यों? 0.0225 0.15 हाँ। सर ये तो बिना करे कर लेते। अरे 4 0 लगेंगे। हाँ तो भाई दो इधर के दो इधर के ये क्या है? दो इधर के 4 तो लगाए हैं। 2 0 इधर के हैं राइट से, 2 इधर के तो 4 के पहले लगाए। मेरा तो लगा रहा है। आपका लगा? ठीक है, हम आपकी तरह करते हैं। आप ये 0.15 को 0.15 से करना चाहते थे क्या? इसे 15/100 लिखना चाहते थे? बोलो, इसको लिखना चाहते थे कि नहीं? अच्छा 15 या 225 और 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका तरीका है, लेकिन वही किया जो आप चाहते थे। अब 3.14 को 26 से मल्टीप्लाई करो। 3.14 26 6 4 जा 24 6 1 जा 6 3 जा और 2 से करो तो क्या 628। 628 तो देखिए 4 6 और एक हासिल लो 6 7 8 2.6 है क्या? ये देखो 81.64 लेकिन 81.64 को 0.0225 से करना है। ये निकाल क्या रहे हैं? ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, वो निकाल रहे हैं। तो अब जरा देखें, तो इससे करने पे मुझे 6 डिजिट पहले 0 लगाना सर होगा। हम रोज क्यों निकाल रहे हैं पर? अब 5 से करो, रो ही चाहिए रेजिस्टिविटी। पढ़ो सवाल, आपके सामने किताब है, पढ़ो उसको खोलो। हाँ सर रेजिस्टिविटी पेज नंबर खोलो। इसमें होगा, इसमें एक्सरसाइज ये देखो सर, 5 4 जा अरे इसमें है 25 जा इसमें 30 अरे क्वेश्चन है 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। ठीक है, अब ये देखो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 में। ठीक है 2 अब 6 2 4 जा 8 2 6 जा 2 1 जा 2 3
और 2 8 का 16 ये हो गया वही चीज फिर से लिखी 0 10 8 8 16 19 9 लिखो 6 अरे सर सही है ना 18 और 4 2 6 1 2 3 4 5 1.84 लिखो। सर इतनी कैलकुलेशन से 1 पॉइंट के लिए निकाली हमने। अच्छा अब 1.84 आया। अब चार्ट में देखो 1.84 into 10 to the power minus 6 के साथ। याद रखना तो So this is resistivity। ये किसकी है? मैग्नीज। This is resistivity। नहीं। अब ये क्वेश्चन कर लो तो छोड़ दें। ये मत दे देना सर। सर ये वाला है वोल्टेज इज डबल। अरे सर ये हां सर वोल्टेज करो। अरे सर ये नहीं। इसके बाद अच्छा उत्तर बना। सर हो जाएगा दे दो और सर हो जाएगा दे दो सर दे दो सर अरे सर प्लीज बेइज्जती निकलवानी सर। आंसर इक्वल्स टू 1.4 1.84 into 1.6 याद कर लो बस कुछ भी तो एक्चुअली में 1.8 तो अरे सर मैं ये बता रहा हूँ कि वोल्टेज 60 वोल्ट है हाँ और करंट 4 एम्पियर है और अगर वोल्टेज 120 कर दिया इस सवाल को 3 तरीके से करके दिखाओ तो नहीं कर पाओगे। कर लेंगे अरे चिल्ला यही करो ये अरे इसमें 12.5 या 4 12.5 हां ठीक ये कर देंगे 1.84 into 10 to the power minus 6 meter. Yes. This is resistivity of manganese. मैं लिख देता हूँ 1.84 गिवन यहाँ छोड़ दूँ और सर क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन लिख दूंगा। अरे वो भी तो निकाल सर पंखा चलाओ चलो हां ठीक है ना 0.3/2 फिर आएगा 0.1 चलो नाउ अब देखो लेंथ ऑफ वायर क्या है 1 मीटर आर कितना है 26 ओम और डायामीटर क्या है 0.3 अरे सर डायमीटर तो रेडियस भी निकाल दो और इसके बाद आपको रो का पता लगाना है एंड फाइंड द मटेरियल मैंगनीज है फाइंड द सर 1 मिनट सर प्लीज मिटाना मत सर। अभी क्या कर रहे थे सर थोड़ा फैन चला दो ऐसे कर चला दो, दिमाग में चला। मिटाना मत सर 1 मिनट दे दो बस 1 मिनट अच्छा मिटा दो अरे रुको एक मिनट लूंगा मैं ठीक रखता है। नहीं हूँ सर नहीं कौन बोल रहा है सर प्लीज 1 मिनट रुक जाओ सर सर वो 10 की पावर दिखाना पड़ेगा कि आर डायरेक्ट फिक्स सर आर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कैलकुलेट इस चीज से बी से निकालते हैं मतलब आर निकालना नहीं हटा दें हाँ हटा दो सर टाइम हो जाएगा तुम्हारे 1 मिनट के चक्कर में सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना सर 3 मिनट हो जाएंगे चलो सर मैं देख ली तो सर जलेगा क्या अरे गया हाँ सर पेज में नहीं जाता आप छोटे छोटे टेंस पढ़ रहे हैं यही बड़ी बात है सर पेपर वेस्ट हो जाएगा पेपर वेस्ट हो जाएगा सर मैं कुछ सर नहीं स्टार्ट कर दे मैं कुछ नहीं लिखूंगा चलो तुम बताते देखेंगे क्या उसको सर ये सीक्रेटली भेज देना मेरे